अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ कनाडा के लिए, जिसके अंदर हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि LMIA होना चाहिए, आपके एम्प्लॉयर आपको अगर देगा तो ही आप कनाडा मूव कर सकते हैं वर्क परमिट पे। लेकिन एक नया पाथवे अभी अभी रिसेंटली अप्रैल में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें आपको LMIA नहीं चाहिए। और स्पेसिफ़िकली अगर आपके पास स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। और सबसे बड़ा एज जो है इसके अंदर, वो सबसे बड़ा एज ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस को भी ओपन वर्क परमिट मिलेगा। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि लाइक इज़ जस्ट अ सपोर्ट फॉर माई सेल्फ, और ताकि मैं आगे आपके लिए और वीडियोस इस तरह की इंफॉर्मेटिव लेकर आता रहूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जाना तो हर बंदा चाहता है, क्योंकि जो हालात हमारे एशियन कंट्रीज़ में हैं, वी ऑल जस्ट नीड टू मूव ऑन एंड वी ऑल जस्ट नीड टू हैव मोर इनकम एंड ऑल दैट because of the because of the mindset that we need to provide something more to our offsprings and everyone. तो सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू ये है कि हम बाहर तो जाना चाहते हैं, बाहर जाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपके पास स्किल है, स्किल होनी ज़रूरी है। इसके अंदर आपकी कोई भी स्किल हो, चाहे आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, चाहे आप कोई मैनेजमेंट की पोजीशन पे हैं, चाहे आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हैं, बट अनलेस एंड अनटिल इफ़ यू हैव स्किल you can move on to the other countries, whether it's Canada, whether it's America, whether it's Switzerland or whatever the country you want to move on. So what's the criteria for this? आपको स्किल हमेशा आपके लिए एक वो होनी चाहिए जो सर्टिफाइड हो। तो सर्टिफाइड स्किल होनी चाहिए सबसे ज़रूरी चीज़। उसके अलावा आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए अगर आप मूव कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एट द डे एंड यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल ओवर हेयर। तो सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि ये सारी चीज़ें अगर आपके पास कंबाइन नहीं है, तब भी देयर इज़ अ सोल्यूशन फॉर दैट। और आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो बेसिकली कनाडा का एक नया एम्प्लॉयमेंट प्लान है, जिसमें आपके एम्प्लॉयर को LMIA भी नहीं चाहिए और आप इजीली मूव भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा तमाम डिटेल्स, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपॉर्चुनिटीज़ ओपन की हुई हैं कनाडा मूव करने के लिए। तो मैं अपनी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने रिसेंटली अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लॉन्च की हैं और जिसमें आप आराम से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एज जो है ना, वो ये है कि आप अपने स्पाउस के साथ मूव कर सकते हैं, एंड इवन द वीज़ा कॉस्ट, इवन द अकोमोडेशन, फ्लाइट कॉस्ट, एवरीथिंग इज़ कवर्ड बिकॉज द कंपनीज आर वेल नोन एंड everyone knows in the Canada, so you can easily apply and go for the visa requirement and your employment and everything. इन जॉब्स के लिए आपको सबसे ज़रूरी ये चाहिए, सबसे ज़रूरी आपको चाहिए जॉब ऑफर। देन यू कैन अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट थ्रू IRCC। और ये कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि आप आराम से अगर आप अप्लाई करते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको कह देता है कि ठीक है यू कैन अप्लाई फॉर द वर्क परमिट एंड ऑल दैट एंड फिल अप द ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग, so you can easily apply through IRCC. That's not a big deal. So the project is called Global Hyper Growth Project. Global Hyper Growth Project के अंदर हम लोगों के पास 3 टीयर्स हैं। टीयर 0 है, टीयर 1 है, टीयर 2 है एंड टीयर 3 है, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। टीयर 0 के लिए आपको एजुकेशन भी नहीं चाहिए, सबसे मज़े की बात है। और इसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज़ हैं, कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज इसके अंदर लाई करती हैं, ये मैं आपको वीडियो के साथ ही बताऊंगा। आप बने रहें और मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, जिसके अंदर पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लीव कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो ये है वो वेबसाइट जहां आपने अप्लाई करना है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये है ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट। और इसके नीचे हम जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हु कैन अप्लाई, फास्टर प्रोसेसिंग
मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यार सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर-अंदर प्रोसेसिंग हो सकती है और ये कैटेगरीज़ जिसको हम डिवाइड करते हैं कैटेगरी 0 में, कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 और फिर हम देखते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट कंप्लीट करनी है। देन व्हेन यू गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी तो यू कैन अपलोड इट ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। और अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो मेडिकल कंडीशन के लिए आपको मेडिकल एग्जाम चाहिए होगा जो बहुत मिनिमल सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम कर रहा था उन टीयर्स में सबसे पहली चीज आ जाती है मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस। ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जिसके लिए आपको आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे हैं, अगर आप मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन मैनेजर थे या आप किसी भी मार्केटिंग की फील्ड में जॉब करते रहे हैं, तो यू जस्ट नीड टू गो एंड अप्लाई फॉर दिस विदाउट एनी डिग्री एट ऑल। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, दे हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स, लेकिन डिग्री नहीं होती, तो यू कैन गो फॉर दिस। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑक्यूपेशंस दैट यूजुअली रिक्वायर अ यूनिवर्सिटी डिग्री, जिसमें टीयर 1 में हमारे पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनके लिए डिग्री रिक्वायर्ड होती है। टीयर 2 है जिसके अंदर हमें ऑक्यूपेशंस दैट यूजुअली रिक्वायर अ कॉलेज डिप्लोमा। तो सो कॉलेज डिप्लोमा इज बेसिकली इन कनाडा, दैट्स बेसिकली इक्विवेलेंट टू और बैचलर्स डिग्री। तो आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री है तो यू कैन गो फॉर दिस कंप्यूटर नेटवर्क एंड वेब टेक्नीशियन जॉब्स एंड यू कैन गो फॉर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट पोजीशंस एंड ऑल दैट। उसके बाद टीयर 3 है, अगेन हम लोगों को कॉलेज डिप्लोमा चाहिए। अगर आप कभी कहीं बेकर्स की जॉब करते रहे हैं, कहीं डेंटल असिस्टेंट रहे हैं या लैब में काम करते रहे हैं, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप टीयर 3 में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा टीयर 4 में अगेन आपको सिर्फ बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आप इस जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आप अगर आप नर्सिंग का काम करते रहे हैं, आप चाइल्ड केयर प्रोवाइडर रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर टीयर 4, जिसके अंदर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और अपनी नई जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आप कहीं सेल्स की जॉब में काम करते रहे हैं लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास कॉलेज लेवल की डिग्री है, तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं अपनी सेल्स पोजीशन के लिए किसी भी, जहाँ आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे तो क्लियो कनाडा, यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप अपनी डिजायर्ड जॉब टाइटल और आप यहाँ लोकेशन में वैंकूवर, टोरंटो या रिमोट कनाडा अप्लाई कर सकते हैं। क्लैरियस की वेबसाइट मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप अगर यहाँ करंट ओपनिंग्स में जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी करंट ओपनिंग्स में आ जाएंगी जॉब्स, जैसे ये बिजनेस इंटेलिजेंस इंटर्न आ रही है, जनरल एप्लीकेशंस प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर, ऐसे और भी डिफरेंट कंपनीज हैं जो हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट में है। और अब अभी भी अगर मीनवाइल इफ यू नीड एनी असिस्टेंस यू कैन जस्ट लीव अ कमेंट। और दूसरा ये कि इन वेबसाइट्स के ऊपर जनरल एप्लीकेशन की भी अपॉर्चुनिटी होती है, जहां आप अपनी रेज्यूमे लीव कर सकते हैं एंड दे विल कांटेक्ट यू व्हेनेवर देयर इज अ पोजीशन फॉर यू। तीसरी वेबसाइट जिसका नाम है अलाया केयर। अगर आप अलाया केयर की वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द डिपार्टमेंट यू आर इंटरेस्टेड इन, और उसके बाद हम कनाडा की ऑफिस लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज दे आर एक्चुअली वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया टू। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी जॉब्स अभी भी ओपनिंग हैं, जिसमें कस्टमर एनेबलमेंट स्पेशलिस्ट है, एंटरप्राइज कस्टमर सक्सेस मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, इवन दे आर हायरिंग फॉर प्रोडक्ट मार्केटिंग इंटर्न टू। तो आप जस्ट अप्लाई करें। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट आई कैन। और इसके अलावा जो डिफरेंट और वेबसाइट्स हैं जो ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट की ही पार्ट हैं, उनके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप
जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं।